नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, दान देना एक पुण्य कर्म है। कहते हैं कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। इसके साथ ही दान करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। दान करने से कर्म भी सुधरते हैं और अगर कर्म सुधर जाए तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीची का वर्णन है, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान में दी थी। महाभारत में कर्ण का वर्णन है, जिन्होंने स्वर्ण कुंडल दान किया था। दोस्तों, दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास वापस आता है, लेकिन ये दान निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। दोस्तों, चलिए कथा के माध्यम से समझते हैं। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बाद भी उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि हे मुनिवर, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो, मेरी एक फरियाद उनके सामने जरूर रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उस लकड़हारे को फिर से वो साधु मिल गए। उसने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष की है। तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है और इसलिए प्रभु तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि तुम 60 वर्षों तक जीवित रह सको। बहुत समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर से मिला और उसने कहा कि हे मुनिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात होगी तो मेरी यह फरियाद उन तक जरूर पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारे ने सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर गरीब और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। इस तरह से उसका भंडार भर गया। ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह अब गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद साधु फिर वहां से निकले, लकड़हारे को मिले तो उसने कहा कि हे मुनिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। तब साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया, इसलिए भगवान उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। यदि कोई भी किसी के लिए कुछ करता है तो वो लौट कर 10 गुना ज्यादा वापस आता है और यही भगवान का नियम है, फिर चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, या पाप हो या पुण्य हो, वो लौटकर वापस आता है। दोस्तों, दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास वापस आता है। दान करने से सभी तरह के दैहिक, मानसिक व आत्मिक ताप मिटते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि सभी तरह के दोष मिटते हैं। इसलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।